आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? धन्यवाद प्रभु यीशु। अब मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो मेरे हृदय पर कुछ अरसे से हावी है, और मेरा मानना है कि उसका समय आ गया है। और हमने एक बहुत ही अच्छी लीडर्स मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, जहां सभी लीडर्स आए थे, जहां हमने एक खास समय बिताया सवाल जवाब का पास्टर प्रिंस के साथ। और तब एक सवाल था जो मुझसे पूछा गया था, और मैंने महसूस किया था। दरअसल मैं गिडियन पर मुस्कुरा रहा हूं, जो मेरे दाईं ओर थे, पास्टर गिडियन, क्योंकि हम इसे लीडर्स में डिस्कस करते रहे हैं। जानते एक बात उन लोगों के बारे में जो अनुग्रह ग्रहण करते हैं, वो ये है कि कई बार वो जाते हैं, पता है, वो अनुग्रह प्राप्त करते हैं, पर कई बार वो गलत समझ लेते हैं। कर्म की धारणा या कर्मठ होना या मेहनती होना, किसी काम को दिल से करने की इच्छा रखना। आमीन। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम कर्मठ रहें। बाइबल बार बार कहती है कि कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आमीन। बाइबल कहती है यूसुफ एक कर्मठ व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि कर्मचारी के रूप में हमें अपने मालिकों की सेवा करनी चाहिए। हमारे संदर्भ यहाँ ओल्ड किंग जेम्स में यहाँ लिखा है कि मालिक, हम आज मालिक कहेंगे, हम उन्हें मालिक कहेंगे। ऑलराइट, आप जानते हैं, ऑलराइट। बाइबल में लिखा है कि आंखों से सेवा नहीं, बस उनके लिए जब वो आपकी ओर देख रहे होते हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए, पर एकाग्रता से परमेश्वर के प्रति हृदय में। और आप जो भी करते हैं पूरे दिल से प्रभु के लिए करें और मनुष्य के लिए नहीं। तो आप कार्यस्थल पर जो कुछ भी करें, ऐसे करें जैसे आप उसे प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, अपने बॉस से नहीं। और इसलिए क्योंकि तुम प्रभु की सेवा करते हो, आप प्रभु मसीह की सेवा करते हैं। हम यहाँ फल की बात कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, वो आपको फल देंगे। ऑलराइट, हमारे प्रभु द्वारा ये अनदेखा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। कई बार आपको अंदाजा नहीं होता, हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं लाभ लेना। यशायाह 48 में ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, अभी विश्वासियों से बात कर रहा है, तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। याद रखें, परमेश्वर जब भी आपको सिखाते हैं, हमेशा आपको लाभ के लिए ही सिखाते हैं। बाइबल लिखी गई थी आपकी सफलता के लिए। हमें से बहुत से चाहते हैं बोला हुआ शब्द, ऐसा क्यों है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते हैं? तो जब आप पुस्तक खोलते हैं, तो जब भी आप पुस्तक खोलें, आमीन, वचन को सुनिए, प्रभु आपसे बात करेंगे। यहां तक कि जब आप एक पादरी के सरमन को सुन रहे हैं, आमीन, यदि ये वचन से भरा हुआ है, तो परमेश्वर वचन से आपसे बात करेंगे। आप ये वचन सुनेंगे जिसमें लिखा है कि यही मार्ग है, इस मार्ग पर चलो। तो परमेश्वर जिस भी तरह से आपको सिखाएं, राइट, हालांकि उनके वचन उनकी आत्मा के द्वारा होते हैं, और ये दो मुख्य तरीके हैं, ये हमेशा आपको लाभ के लिए सिखाते हैं। जब प्रभु आपको लाभ सिखाते हैं तो आप हर क्षेत्र में लाभ कमाते हैं। आप अपने पारिवारिक जीवन में लाभ कमाते हैं, अपने सामाजिक जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। ओके, तो प्रभु आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना सिखाते हैं। और ये कैसे करते हैं? अपने वचन द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। ओके, इससे हम इस सवाल पर आ जाते हैं। पास्टर प्रिंस, मैं विश्राम में विश्वास करता हूं। जानते हैं, हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं शिक्षाओं के लिए। आपने हमें विश्राम के बारे में सिखाया, और विश्राम सामर्थ्य है। कहिए, विश्राम सामर्थ्य है। और ये सच है, आमीन। बाहरी अहाते में, मूसा के बाजा के तंबू में बाहरी अहाता व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। बाहर सब किस्म के कार्य हो रहे हैं, पर जब ये परम पवित्र स्थान की बात आती है, संपूर्ण शांति चाहिए, कोई कार्यकलाप नहीं। तो इसी तरह से आप बाहर से व्यस्त हो सकते हैं, पर आप अंदर विश्राम में हो सकते हैं। प्रभु आपके लिए यही चाहते हैं। मैंने कभी ये नहीं सिखाया कि कुछ मत करो, बैठो और कहो कि रिलैक्स ब्रदर, रिलैक्स, आराम करो, आराम करो। देखिए, मैं रिलैक्स हूं, पर उनके विश्राम में प्रवेश कर रहा हूं। मैंने ये बार बार कहा है, और ये परिभाषा है। अगर आप ये परिभाषा सुनते हैं तो याद रखिएगा ये कहां से आई है। मैंने ये बहुत बहुत साल पहले साझा किया है। प्रभु ने मुझसे कहा था, विश्राम एक निर्देशित कार्यकलाप है, विश्राम कार्यकलाप में नहीं है। विश्राम एक निर्देशित कार्यकलाप है। आमीन। कई बार जब आप बैठते हैं तो आप हताश महसूस करते हैं। ये प्रभु है जो आपसे कह रहे हैं कि उठो और कुछ करना शुरू करो। आमीन, आमीन। जाकर कोई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दो। तो नंबर एक सिद्धांत यह है कि परमेश्वर हमें लाभ प्राप्त करना सिखाते हैं। और वो ये कैसे करते हैं? वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। आमीन। पर कलीसिया के माहौल में जब कोई मुसीबत आती है, इससे पहले कि आप तलाक लेने की सोचें, आप एक और दंपति की सलाह जरूर लें, पास्टर्स की सलाह लें, काउंसलर्स की सलाह लें, आप अपने केयर लीडर की सलाह लें। आमीन। आप उनसे बात करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर सीधे हमसे बात करते हैं, और कई बार परमेश्वर आपको विनम्र करना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप विनम्रता सीखें, शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता हो। ठीक एक अध्याय 3 में, बिल्कुल उसके बाद जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगी थी, उसके अगले ही अध्याय में, अध्याय 4 में, और अध्याय 4:3 के बाद आता है। जानते मैंने क्या पाया अध्याय 4 में? कुछ नहीं, पर उसकी सरकार में उसके मंत्रियों का वर्णन। और उनमें से एक व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है, उसका मित्र है, राजा का मित्र।
उसने मित्रता के लिए प्राथमिकता दी थी। आमीन। और उनमें से 2 से अधिक का वर्णन आज दर्ज है। आमीन। वहां लोग हैं, उनमें से एक असल में इब्री में है, जो है यादें, राजा को याद दिलाना। कुछ लोग हैं जो कुछ होता है उसे लिख लेते हैं और फिर वो राजा को याद दिलाते हैं। और बहुत साल पहले मैंने प्रभु से पूछा, सुलेमान ने बस बुद्धिमत्ता प्राप्त की, इस समय वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो कभी हो चुका है। उस समय भी इस धरती पर उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई था ही नहीं। बेशक यीशु सुलेमान से ज्यादा महान है, पर वो उस समय सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। तो अगली बात जो उसने की थी वो ये थी कि उसने खुद को बुद्धिमान व्यक्तियों से घेर लिया, क्योंकि बाइबल कहती है और उसने ये नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। न केवल इतना ही, उसने स्वयं को ऐसी स्थिति में ला दिया जहां वो उसे याद दिलाते थे। पता है, आप जितना ज्यादा बुद्धिमान होते जाते हैं उतने ज्यादा हर बात पर आश्रित नहीं होते। आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो आपको याद दिलाते हैं, वो लोग जो आपके जीवन में बात कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसी व्यवस्था क्या बना देता है पास्टर? यदि मैं ये करता हूं और ये व्यवस्था बन जाता है तो मैं व्यवस्था के अधीन होने से डरता हूं, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और रोमियो 6 में लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के। और हमने अनुग्रह को परिभाषित किया है कि यह परमेश्वर द्वारा दी गई है, और व्यवस्था है मनुष्य जो काम से पाता है। राइट? एक और तरीका है कहने का, अनुग्रह आपूर्ति करता है। आपूर्ति, अनुग्रह और आपूर्ति समानार्थक हैं। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर की आपूर्ति है, व्यवस्था है परमेश्वर की मांग। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? इससे मदद मिलती है। तो जब भी मैं कार्य कर रहा हूं, मैं जब कार्यरत होता हूं और यदि मैं कार्य कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि परमेश्वर मुझसे इसकी मांग कर रहे हैं और मैं इसे अपने ही बलबूते पर कर रहा हूं, तो कोई है जो व्यवस्था के अधीन है। पर अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और आप देखिए मैं अभी भी कर रहा हूं, हेलो, मैं अभी भी कर रहा हूं, पर जब मैं जानती हूं कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धिमत्ता दे रहे हैं इसके लिए, तो परमेश्वर मुझे दे रहे हैं करिश्मा, परमेश्वर मुझे इसका उदाहरण दे रहे हैं, ये जो कुछ भी हो मेरे संदर्भ में ये है प्रचार। आमीन। प्रभु मुझे इसकी आपूर्ति कर रहे हैं, फिर ये बन जाता है विश्राम। आप जानते हैं कि प्रभावी तरीके से क्या है जो व्यवस्था के अधीन नहीं है? प्रेरित पौलुस ने ये लिखा है गलातियों को, गलातियों 5 वचन 18 मेरे ख्याल से, अगर तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। इसलिए भयभीत मत हो, ओ ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। नहीं, क्या आप आत्मा द्वारा प्रेरित हैं? अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप आत्मा द्वारा प्रेरित हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हेलो, अगर आप आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अगर मैं आपको सिखाऊं कि बस आप आत्मा के द्वारा प्रेरित हों, फिर आप जवाबदेही के बारे में भूल सकते हैं, लोगों से बात करना, बुद्धिमान लोगों की सलाह मानना और वो सब। मैं बस आत्मा से ही प्रेरित होता हूं, इसलिए वो सबसे पहले ये बुनियाद खड़ी करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ लें। और फिर दिन के अंत में मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, प्रभु चाहते हैं कि हर विश्वासी आत्मा के द्वारा प्रेरित हो। प्रभु हमारी अगुवाई कैसे करते हैं? खैर, फसह की रात को अपर रूम में यीशु ने अपने चेलों से कहा, ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या कहा था, इस बीच जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं। जब पवित्र आत्मा, दिलासा देने वाला, तसल्ली देने वाला, वो जो आपके साथ खड़ा होता है मदद करने के लिए, अब वो आएगा और आपको सभी बातें सिखाएगा। उन्हें वो वचन दिखाइए, जरा नीचे जाइए। ओके, वो आने वाला है, ऑलराइट, और वो आपको सब बातें सिखाएगा। वचन 26, और वो सभी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। कहिए सभी बातें। तो ये जो कुछ भी बातें हैं, मैं जानता हूं कुछ लोग इसे बाइबल में ही सीमित रखते हैं। जी नहीं, सभी बातों का मतलब है सभी बातें। ये तुम्हें सभी बातें सिखाएगा, मतलब सभी बातें। पेरेंटिंग, आमीन, आपका काम, आपका करियर, आपका सामाजिक जीवन, जो कुछ भी है, हर एक चीज सिखाएगा। वो आपको सभी बातें सिखाएगा और फिर आपको सभी बातें स्मरण कराएगा, वो सब जो यीशु ने तुमसे कहा है। तुमने सुना है जो प्रभु ने कहा, और फिर वो तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, पवित्र आत्मा स्मरण कराने वाला भी है, एक याद के रूप में। आमीन। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? और यही हमें अगली बात पर लाता है। आप जिस भी संकट में हो, जिस भी परीक्षा से आप गुजर रहे हो, कोई भी आवश्यकता जो आप पर इस वक्त हावी हो रही है, आपके सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो आप क्या करते हैं? नंबर 1, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगे। याकूब 1, अगर तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो, यह है याकूब 5। और यहां असल में इससे पहले का शास्त्रांश है, और इससे पहले का शास्त्रांश बात करता है अभिवादन की और वो सब, और उसके बाद परीक्षाओं की, और ये परीक्षाओं का संदर्भ है। आमीन। यहां परीक्षाओं का संदर्भ दिया गया है और कहते हैं कि तुम परीक्षा से मत गुजरो परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगे बिना। अगर आप पूछे लोगों से कि क्या आपने परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगी है, नहीं, मैंने नहीं मांगी है। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद हैंडल कर लेंगे।
आप सोचते हैं कोई आएगा और आपकी मदद करेगा, या किसी की भी आप स्वाभाविक तौर पर जिनकी आप अपेक्षा करते हैं और हालात बदल जाएगा, तो आप प्रभु से बुद्धिमत्ता नहीं मांगते हैं। किसी भी परीक्षा में आप पढ़ें, उससे पहले आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगें। अगर आप किसी भी बुद्धि की घटी में हो, परमेश्वर से मांगें, जो बिना उलाहना दिए आपको उदारता से देता है, और आपको दी जाएगी। सिर्फ एक बात जो प्रभु चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानें, वो ये है कि वो आपको उदारता से देते हैं। जब भी आप उनसे कुछ भी मांगते हैं और वो आपको डांटते नहीं हैं, तो परमेश्वर से बुद्धि मांगने का वक्त आ चुका है। तो परमेश्वर से बुद्धि मांगने की बात पर आप परमेश्वर से ये बात कहिए कि प्रभु मुझे यीशु के नाम पर बुद्धि दीजिए, और तब ही आप ऊपर उठ सकते हैं। आमीन। आपके दिमाग में इनके जवाब नहीं होंगे, पर आपने बुद्धिमत्ता प्राप्त की है। शायद ये आपकी समझ में अभी तक नहीं आई है, फिर अगली बात करने लगे। जी हाँ, यही पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने लगता है। ऑलराइट, पर बुद्धिमत्ता मांग लेने के बाद आप अपेक्षा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और इसलिए वापस दोबारा चलते हैं यूहन्ना पर, और यूहन्ना 14 में ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। ठीक उसके बाद जब पवित्र आत्मा का जिक्र है, यीशु ने पवित्र आत्मा का जिक्र किया आपको सभी बातें सिखाते हुए। उन्होंने जिक्र किया, शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। एक लड़का था कुछ संडे पहले जिसने इसका हवाला दिया था। यूहन्ना 24:27 में उसने इस वचन को मुज़बानी याद किया था, है ना? उसने मुज़बानी से याद कर लिया था, जिन्हें आपके सेकंड सर्विस में नहीं। आमीन। उससे पहले मेरा बेटा आया था, उसने अपनी मेमोरी वर्ड्स दी, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अब यीशु ने तुरंत ही शांति की बात क्यों की? उसके बाद जब उन्होंने बात की, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा शांति की वेवलेंथ में ही सिखाता है। तो जब आप कुछ करते हैं और आपको शांति नहीं मिलती, तो इसे मत कीजिए। आप अपने व्यवसाय को बदलने ही वाले हैं, और जितना ज्यादा आप अपनी पत्नी से बात करते हैं, उतना ही ज्यादा आप डिस्कस करते हैं, और उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। अपने लीडर्स से सलाह लें, अपने पास्टर की सलाह लें अगर आप चाहें तो। ऑलराइट, बस प्रॉस और कॉन्स की बात करें, और वो सब स्वयं पर ही निर्भर ना रहें। अपनी पत्नी से डिस्कस कर लें। अगर वो कहते कि उसे नहीं पता, तो उसे कहे कि तुम मुझे एक तर्कशुदा कारण बताओ। और आपको पता है, औरतें ज्यादा सजग होती हैं, इसलिए वो औरत घूम रही थी बाग के बीचों बीच, याद है? आमीन। वो मनुष्य नहीं, वो आत्मा की बातों के प्रति ज्यादा सजग थी, इसलिए दुष्ट आत्मा की आवाज सुनने में वो पहली थी। शैतान की आवाज, आमीन, सबसे पहले सुनी। पर औरतों में ज्यादा संभावना होती है। औरतें बातों का अंदाजा लगा सकती हैं इससे कहीं पहले कि ये आदमियों के दिमाग में भी आए। वो कह सकते हैं कि मैं इस आदमी के बारे में नहीं जानती, हम नहीं जानते। आदमी कहता है कि लोगों का न्याय मत करो, ठीक है, पर वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों कुछ तो गलत है इसके साथ, ये अपनी पेट में कुछ तो छिपा रहा है। आमीन। अपनी पत्नी से सलाह लीजिए। पता है, वहां एक उपदेश है जिसमें यह लिखा हुआ है, जब परमेश्वर आपको शांति देते हैं तो आप जानते हैं ये परमेश्वर है। अब बात यह है कि आपको हमेशा शांति में रहना चाहिए। मैं कुछ इस तरह से सिखाता हूं, जब कभी कोई शांति नहीं होती है तो आपकी शांति पर प्रभाव पड़ता है। अब ये सुनिए, परमेश्वर है जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, कई बार आपको शांतिमय होना चाहिए। एक विश्वासी के रूप में शांति आपका डिफॉल्ट मोड है। एक विश्वासी के रूप में शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, आमीन। तो आप कैसे जाने कि आप इससे निकल जाएं? शांति प्रभावित होती है। सुनिए, जब आपकी शांति प्रभावित होती है, जब आप कुछ करते हैं और आपकी शांति प्रभावित होती है, तो इसे मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ खरीदा है पहले से ही, मैंने उसका मुआयना किया और उस समय मुझे काफी शांति महसूस हुई। मैं टेस्ट पर चलता हूं, तो परमेश्वर मुझे टेस्ट दीजिए। मैं टेस्ट करता हूं और मुझे वो 50-50 लगता है। पता नहीं ये ओवरनाइट फूड है या जो कुछ भी हो, पर अंदर से मुझे लगता है कि कुछ तो है जो सही नहीं है। मैं कहता हूं रुको, ये $5 का है। मेरी कंजूसी वाली जो आदत है, मैं कहता हूं कि ये $5 की है। प्रभु कहता है कि नहीं, इसे मत छो। तो प्रभु हमें शांति से अगुवाई करते हैं, या जिस तरह से किया जाता है व्यवहारिक तरीके से, जब आपकी शांति प्रभावित होती है। आमीन। रोमियो 8, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। नीचे जाइए, वचन 16। वचन 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसी तरह से वचन 14 हुआ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हुइयोस, ये हैं परमेश्वर के सिद्ध पुत्र। हुइयोस, जब आपकी अगुवाई आत्मा के द्वारा होती है, जिस किस्म का पुत्र सचमुच उन्हें खुश करता है। आप पवित्र आत्मा से चलते हैं, और यहां लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। यहां संदर्भ बहुत ही ज्यादा अहम है। पुराने नियम में एक गलत तरीके से उनमें परमेश्वर से भय मानने की आत्मा थी। यहां यही संदर्भ है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, इसलिए वहां फिर से है क्योंकि पुराने नियम के संतों में ये परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का ये जो डर है। पर यह आत्मा जो हमें प्राप्त हुई है वो लेपालक की आत्मा है। ये शब्द लेपालक भूल जाइए, ओके। ये असल में शब्द है हुयस, मतलब कि पुत्रत्व। परंतु हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता, मैं आपका एक पुत्र हूं।
इसी तरह से आपकी अगुवाई होती है। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो पहले क्षेत्र में आपको बताता है, गवाही देता है और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जीवन में अन्य बातों के बारे में क्या? हाँ, वो गवाही देगा, लेकिन गवाही देना ये है, बहुत से लोग ये नहीं समझते। गवाही देने का मतलब है आप वो एक्शन लें, आप अध्ययन करें। विद्यार्थी का मतलब है आप अध्ययन करें। जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं फिर वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं। वो इस शास्त्रांश की गवाही नहीं देते, नहीं चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पर फोकस करें। वो आपको कह सकते हैं इस टॉपिक का अध्ययन करो, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं। अगर आप पुस्तक नहीं खोलते हैं और नहीं कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कौन सा पुस्तक, कौन सा विषय, प्रभु कौन से प्रश्न हैं जो बाहर आएंगे, या आप बैठ जाए और कहें कि प्रभु मैं चर्च जाने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप बस उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आइए। मैं मानता हूं कि माइकल ही वो इंसान है, तो प्लीज आप माइकल को ही मेरे पास लेकर आइए, और वो लेकर आ जाएंगे। ये प्रभु का तरीका नहीं है। प्रभु का तरीका ये है कि आप चर्च जाइए, सिंगल हैं तो आप जाइए ज्वाइंट केयर ग्रुप में और उनसे मिलिए। आमीन। चर्च में शिरकत कीजिए, वहां आने वाले लोगों से इन्वॉल्व हो जाइए। बेशक चर्च एकमात्र जगह नहीं है जहां आपको आपका जीवन साथी मिल सके, पर बहुत ही सेफ है। बाइबल की बहुत सी नायिकाएं, उन सबको उनके साथी मिले पानी के पास, कुएं पर। जी हाँ, कुएं पर। सबक, खैर, सुरक्षित। पर यह संभव है कि आप कहीं पा सकते हैं। बेशक परमेश्वर संप्रभु हैं। आमीन। आप घर में बैठे रहकर अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि बस बूम, हाय मेरा नाम है एल्बर्ट। नहीं, इस तरह से काम नहीं करता ये। आप सुन रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हैं? मतलब कि आप वहां बैठकर ये नहीं कह सकते हैं कि अब प्रभु मैं कौन सा काम करूं, कौन सा काम करूं, कौन सा काम करूं। आमीन। मुझे कोई काम दीजिए, मुझे कोई काम दीजिए, मुझे कोई काम दीजिए। आमीन। कौन सी नौकरी, मुझे नौकरी दीजिए। और आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको वहां जाना होता है, आपको इंटरव्यूअर को महसूस करना होता है, उसमें शामिल होना होता है, उसे महसूस करना होता है। जब तक कि आप कुछ नहीं करते, वो कैसे हमारी गवाही बन सकते हैं? जब तक कि आप चल नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जब तक आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आपकी गवाही कैसे दे सकते हैं? आपको कुछ करना होगा, तभी वो आपकी गवाही देंगे। बिना किसी एक्शन के कोई गवाही हो ही नहीं सकती। परमेश्वर ने बताया, देखिए परमेश्वर इस तरह से काम करते हैं। प्रभु मैं इसे समाप्ति पर ला रहा हूं। प्रभु कैसे कार्य करते हैं? परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने अपनी संतानों में तुम्हें एक राजा उत्पन्न कराया है। मुझे ये पसंद है। 1 शमूएल 16 में सबसे पहला वचन, उसने मुझे राजा उत्पन्न कराया। किसकी संतानों में से? यीशु के संतान से। परमेश्वर ने उसके नाम का जिक्र भी नहीं किया, तो भविष्यवक्ता शमूएल को बैतलहम जाना पड़ गया, दाऊद के शहर में जहां पर दाऊद था, और उसे यिशै के घर में जाना पड़ा। उसे बस सिर्फ एक ही चीज पता थी, यिशै का नाम। वो उसके पुत्रों को नहीं जानता। उसके 7 पुत्र हैं और वो सब के सब युद्ध पुरुष हैं, जबकि दाऊद खेत में काम करता था और सबसे छोटा था। तो पिता कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र को देखना चाहते हो? वो कहता है हाँ। तो वो एक एक करके वहां से गुजरते हैं। पहला वाला लंबा, सांवला और सुंदर था। प्रभु कहते हैं कि नहीं, ये वाला नहीं। उसने कभी पिता को ये नहीं बताया। भविष्यवक्ता कहता है अगला, अगला वाला आया, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और फिर सबसे आखिर वाला आया, ये भी नहीं। प्रभु कहता है कि क्या यही सब तुम्हारे पुत्र हैं? और पिता कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, मेरा एक और बेटा है। कल्पना करें आप उसके पुत्र हैं। कल्पना करें आप ऐसे मुकाम पर आए हैं जहां आप अंतिम होते हैं। हाँ, आपको सबसे आखिर में बुलाया गया हो, चाहे वो फुटबॉल टीम में हो या फिर कोई भी गेम में हो, आप आखिर में चुने गए हैं। और दाऊद को सबसे आखिर में बुलाया गया था। और जब वो अंदर आया, काफी अस्त व्यस्त था और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। आमीन। उससे भेड़ों की बू आ रही थी। प्रभु कहते हैं हाँ, यही वाला है, और उन्होंने उसका अभिषेक किया। अब मेरा प्रश्न ये है, आपने गौर किया है, यहां तक कि एक भविष्यवक्ता भी नहीं जानता है जब तक कि एक एक करके सब गुजरते नहीं, वहां से एक एक करके गुजरते नहीं। वो नौकरी के इंटरव्यू जाने की प्रक्रिया को बायपास नहीं करते हैं। लोगों को जानना, और जब वो आपके सामने होते हैं फिर वो गवाही दे सकता है, ये तब हो सकता है। आमीन। आप में से कितने प्रभु से विजन प्राप्त करना चाहते हैं? कोई विजन आपको मिलता है और आप चीजें देखते हैं, राइट? आपको वो सब अच्छा लगता है ना? पर आप इसकी तलाश नहीं करते हैं। आमीन। अगर आप विजन को तलाशें तो शैतान आपको धोखा दे सकता है। पर प्रभु से पूछें, नंबर 1 परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगे, हमेशा प्रभु से बुद्धिमत्ता मांगे। उसके बाद नंबर 2 अपने गिर्द सलाहकार लाएं। आमीन। उनसे चर्चा करें जिन पर भरोसा कर सकते हैं। और नंबर 3, जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं, आप अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं और फिर एक्शन ले सकते हैं। आप ये ना कहें कि मैं बस यहीं बैठा रहूंगा,
और 6 महीने से मैं बैठा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं कि ये ए जॉब है या बी जॉब है जिसके लिए मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाऊँ, ए यूनिवर्सिटी या बी यूनिवर्सिटी? बेशक यूनिवर्सिटीज की टाइम लिमिट होती, समझ रहे हैं? तो बस इस कदम पर जाइए जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ए के लिए। प्रभु, मैंने आपसे बुद्धिमत्ता मांगी थी, हर चीज इस ओर इशारा करती है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए प्रभु। और जब आप प्लान करके आगे बढ़ते हैं, अगर शांति कम होती है या शांति बढ़ती है, तो आप जान जाते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं। और अगर जरूरत हो उन सब चीजों को करने के बाद फिर भी अगर परमेश्वर को आपको विजन देने की आवश्यकता है, तो वो आपको एक विजन देंगे। पर पहले ही विजन को ना ढूंढें, कभी भी नहीं। जब मैं विजन की बात करता हूं तो मेरा मतलब है बाहर के विजन से बिल्कुल नहीं है, ऑलराइट? मैं बात कर रहा हूं अंदर की तरफ के विजन की। बहुत बार प्रभु ऐसा विजन देते हैं, लगता है कि अंदर से बह रही है, आपके दिमाग की आंख तक जा रहा है, आप उसे देख सकते हैं। और कई बार आत्मा का वरदान मेरे लिए बिल्कुल वही है। क्या आपने अब तक कुछ सीखा है? खैर, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं बोल नहीं पाऊंगा। आमीन। यीशु की स्तुति हो, उसे महिमा और आदर दें। हालेलुया। अपने पांवों पर खड़े हो जाइए। मैं बस जल्दी से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता बने। मेरा मानना है कि मसीह ही वो एकमात्र हैं जो मेरे जीवन में संपूर्ण उद्धार ला सकते हैं। मैं खो गया हूं और मुझे यीशु की जरूरत है। मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूं और चाहता हूं प्रभु का आत्मा मेरी अगुवाई करे, मेरा मार्गदर्शन करे। और केवल एक ही तरीका है कि यीशु हमें पवित्रता से भर दें, और वो यह है कि हम नए सिरे से जन्में। हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है, नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। जो केवल एक ही बार जन्म लेते हैं वो 2 बार मरते हैं। एक मृत्यु आती है आग की झील में, बाइबल में बताती है। पर जो 2 बार जन्म लेते हैं और इस धरती पर जन्मे हैं, स्वाभाविक तौर पर और आत्मिक तौर पर जन्मे हैं, शायद केवल एक ही बार मरे। आमीन। पाप का वेतन मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और मेरा मानना है कि वो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरे, मेरे स्थान पर दंडित हुए, ताकि मैं कभी भी दंडित ना किया जाऊं अपने सभी पापों के लिए। वो लहू जो उन्होंने बहाया, उस लहू के जरिए मेरे सब पाप अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के क्षमा हुए और हटा लिए गए हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद हे पिता कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया और मेरे सारे पाप हटा दिए गए। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मेरे प्रभु और उद्धार करता है, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ऑलराइट, इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह हे पिता, मैं मांगता हूं कि आप अपने लोगों को सिखाएं। मैं यीशु के नाम पर मांगता हूं पिता, आप उनकी योग्यता को चमकाएंगे और उन्हें और ज्यादा संवेदनशील बनाएंगे उस शानदार पवित्र आत्मा के प्रति जो उनके अंदर है। पिता, उनके विवाह में भी, उनके पेरेंटिंग में भी, उनके सामाजिक रिश्तों में भी, उनके कामों में भी, हर क्षेत्र में उनकी अगुवाई करें, लाभ की ओर, उन्हें खुशहाली की ओर ले जाएं और उन्हें अच्छी सफलता दें, उन्हें ढेर सारी संपन्नता दें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहां हर कोई जो मेरी आवाज सुन रहा है, उसे आपके अनुग्रह का उपहार मिले। लोग उनकी ओर देखकर कहें कि मुझे वो चाहिए जो उनके पास है। वो स्वाभाविक रूप से जिएंगे, पर उनके जीवनों में एक अलौकिक प्रभाव होगा, एक अलौकिक स्पर्श होगा, और मेरी आवाज के नीचे ये सब के लिए एक गवाही बन जाए हे पिता। और स्वर्गीय पिता, इसमें से हर एक को सुरक्षा दें और उनके परिवारों को नुकसान से बचाएं, खतरे से और सभी बुराइयों से इस पूरे सप्ताह हर एक परेशानी से बचाएं, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।